देखिए फाइनली आप लोगों को मालूम तो पड़ ही गया होगा कि उत्तर प्रदेश में अब जितनी भी शिक्षक भर्ती होंगी, इनफैक्ट नई शिक्षक भर्ती होंगी, वो तमाम शिक्षक भर्तियों के लिए अब एक नए आयोग का गठन कर दिया गया, जिसको लेकर के कल ही मैंने आप लोगों को पूरी की पूरी अपडेट दे दी थी, पूरी की पूरी बात बता दी थी कि आखिरकार किस तरीके से नए आयोग का गठन किया जा रहा है और इसका काम क्या है, ठीक है, और इसको क्यों किया जा रहा है, पुराने आयोग पीएनपी के होते हुए इसका गठन क्यों किया जा रहा है। मैंने आप लोगों को ये तमाम चीजें बताई थी, ठीक है। फाइनली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आखिरकार नया जो आयोग का गठन हो गया है इसका सिलेबस क्या क्या है और किस तरीके से एकेडमिक मेरिट बनेगी, ठीक है, किस आधार पर नई शिक्षक भर्ती होगी, क्योंकि आपका जो मोटिव है वो है शिक्षक भर्ती को क्रैक करना। तो क्रैक करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि अब जब नई शिक्षक भर्ती नए आयोग से होगी तो आखिरकार आपको क्या क्या कवर करना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, किस आधार पर मेरिट बनेगी, ताकि आप प्रिपरेशन सटीक तरीके से कर पाए। तो फाइनली शुरू करते हैं। देखिए सबसे बड़ा बदलाव यहां पर यह हुआ है, सबसे बड़ा बदलाव जो ये हुआ है कि आपका यूपी टेट और सी टेट वाला नंबर जो है ना वो आपका जुड़ेगा। कितना? 1/4 नंबर जुड़ेगा। यहां पे लिखा हुआ है कि सी टेट और टेट का आपका 1/4 नंबर जुड़ेगा। खुशखबरी यह है एक और कि आप लोगों का यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के परेशान थे कि नए आयोग का गठन होगा सर, तो जिस तरीके से केबीएस में जो टीचर की सहायक अध्यापक की भर्ती होती है, प्राइमरी टीचर की भर्ती होती है, वहां पर इंटरव्यू होता है कि यहां पर भी इंटरव्यू। जी नहीं, यहां पर इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको गा वर्ग वाली सेवाओं के लिए आवेदन करना है, ठीक है, प्राइमरी टीचर्स की बात कर रहे हैं हम, तो वहां पे आप लोग का इंटरव्यू नहीं होगा। टेंशन फ्री हो जाओ, इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। और जो यूपी टेट और सी टेट वाली बात थी इसको मैं बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूं। मैंने पिछली साल जो 2021 का जो यूपी टेट था, जो कि 2022 इसी जनवरी में हुआ था पिछले, ठीक है, मैंने तब भी आपसे कहा था कि आपको अपना 100% दे करके आना है, कि हो सकता है कि आने वाले समय में आपके नंबर जुड़ जाएं, ठीक है, आपके नंबर जुड़ जाएं। और मैंने ये भी कहा था अगर नंबर नहीं भी जुड़ते हैं तो आपको मालूम होगा यूपी टेट भी अब लाइफ टाइम वैलिड कर दिया गया, सी टेट भी लाइफ टाइम वैलिड है। तो मैंने ये कहा था कि अभी पेपर सरल आता है तो आप जितना अच्छा उसमें कर पाएंगे तो आपको आने वाले समय में फायदा देखने को मिलेगा। अभी जो 1/4 वाली बात है ना, ये बहुत सारे लोगों को फायदा उनको करेगी जिनका ऑलरेडी स्कोर 120, 125, 118, 120 है, 115 प्लस वालों को करेगी, ठीक है। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना कि अब आने वाली शिक्षक भर्ती में 1/4 जो है ना आप लोगों के नंबर जुड़ेंगे यूपी टेट के, इससे आपके एकेडमिक मेरिट बनेगी, ठीक। अब बात आती है कि आखिरकार सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट बदले हैं, क्या क्या जो इसमें नई चीजें ऐड हुई हैं। देखिए अगर हम बात करें, आप लोगों का भाषा ज्ञान पहले भी आता था, अब भी भाषा ज्ञान आएगा, ठीक है। शिक्षक अभिरुचि पहले भी आती थी, अब भी आएगी, ठीक है। सामान्य अध्ययन, तो यहां पर अभी केवल 3 चीजों के बारे में बात करी है, जिसमें भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि, सामान्य अध्ययन पर लिखित आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर जो है ना वो आपकी भर्ती होगी, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आखिरकार पहले भी आता था, अब भी आते। देखिए लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो पहले भी आती थी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तो मे भी पॉसिबल कि ये तो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, ठीक है। देखिए ओवरऑल मार्क्स पहले आपका 150 नंबर का होता है, ओवरऑल नंबर में आगे पीछे हो सकता है 200 का पेपर कर दिया जाए। बट अगर हम बात करें अभी जो जानकारी सामने निकल करके आ रही है उसके आधार पर भाषा ज्ञान आपको आएगा, शिक्षक अभिरुचि और जीएस वाला, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, देखो ये तो ऑलरेडी पहले भी आता था, अब भी आएगा, ठीक है। मैथ की यहां पर बात नहीं की गई, अभी तक तो नहीं की गई, मैथ आएगा कि नहीं आएगा। फाइनल वाला जब सिलेबस आएगा तो उसमें हो सकता है कि मैथ्स आ जाए, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है। अगर हम बात करें साइंस आपका आएगा, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में ही आपका साइंस वाला सेक्शन आता है, ठीक है। एनवायरमेंट और सोशल साइंस आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। जीके आपका सामाजिक अध्ययन में होते हैं, करंट अफेयर्स उसी में वो पूछ लेंगे। और आपका अगर हम बात करें चाइल्ड पैडागोजी, ठीक है, आप लोगों का जो है ना आप लोगों का चाइल्ड पैडागोजी हो गए, लाइफ स्किल हो गए और मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, ये सारे के सारे आपके पैडागोजी का ही कहीं ना कहीं सेक्शन है। तो जो जैसा पहले था वैसे ही अभी है, ठीक है। तो यहां पर रीजनिंग की बात नहीं करी गई है और 1-2 चीजें हैं जैसे कंप्यूटर आपका जीएस में ही आ जाएगा, ठीक है। आपकी रीजनिंग की बात नहीं की गई, मैथ के बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो अभी के लिए सिलेक्शन केवल और केवल अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना पेडागोजी वाला सेक्शन बहुत तगड़ा करना पड़ेगा। और साथ ही में जीएस के तो अब और ही ज्यादा भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि पहले कहीं ना कहीं पहले वाले एग्जाम में भी जीएस के बहुत ही ज्यादा रोल महत्वपूर्ण थे, क्योंकि बिना जीएस के तो पेपर निकालना मुश्किल है। अगर आपको लगता है सर जीएस तो कैसे होगा, ठीक है, अब जीएस बढ़ा दिया जाएगा, बाकी चीजें कम, हमारा तो मैथ अच्छा था,
देखिए जीएस अब आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीएस के लिए ऑलरेडी हमारी क्लासेस चलती हैं, निःशुल्क क्लासेस हैं, आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, आप उनसे जुड़ सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, जीएस को लेकर के हमारी 5000 सीरीज आती है जीएस की, अगर आप चाहें तो उससे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बदलाव है। और रही बात एकेडमिक कैसे बनेगी, तो देखिए अभी जो चीजें सामने निकल करके आ रही हैं पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है, बट जहां तक भी चीजें साफ हुई हैं वहां तक यही समझ में आ रहा है कि आप लोगों का देखिए एकेडमिक हटेगा नहीं। ठीक, एकेडमिक नहीं हटेगा, जहां तक अभी चीजें सामने है कि एकेडमिक शायद ना हटे। ठीक, एकेडमिक आप लोगों का यूपी टेट जोड़ेगा, प्लस आप लोगों का एस टेट के नंबर जोड़ने के आधार पर आप लोगों का जो है ना वो एक फाइनल मेरिट बनेगी और आपको उसके आधार पर नौकरी दी जाएगी। अब कितने लोग इस बात को लेकर के सपोर्ट में है कि सर एकेडमिक हटना चाहिए, तो ये बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बता सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जो मोटी मोटी चीजें हैं वो मैंने आप लोगों को बता दी है। सिलेबस में कुछ मेजर बदलाव नहीं है। ठीक है, ये लिखते कम है बट अंदर अगर इनके सब सेक्शन देखें, सब सेक्शन उससे ही पुराने वाले सिलेबस से ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसको लेकर के और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस नंबर पे कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो 9456581097 पे आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कि बिना जीएस के पेपर निकालना मुश्किल होगा, तो वही हो रहा है। जीएस के लिए हमारी 5000 सीरीज अगर आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो कि जीएस में तो कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, तो अगर 5000 सीरीज को लेकर के आपको जानकारी चाहिए तो 9456581097 पे आप व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं आज शाम को 6 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।